समघाती अवकल समीकरण का ये की जो एक्सरसाइज है 9.5 तीसरा प्रश्न है। ये नई किताब में 9.4 होगी। ये लिखा हुआ है, इसे हल करना है। परीक्षा में ऐसा नहीं लिखा होता है कि ये समघाती है, वहां पहचानना पड़ता है। पहचान आपको बता दी है, एक्स वाई की घातों का योग समान होना चाहिए। तो यहाँ एक्स की एक घात है, वाई की एक घात है, यहाँ एक्स की एक, सब एक एक घात के पद हैं। तो ये समघाती है, तो इसको यहाँ ऐसे लिखा है। यहाँ से हल देखिएगा, अवकल समीकरण का हल देख रहे हैं। यहाँ से x माइनस वाई, इस dx को dy के नीचे लिख लिया है और बड़ा, और इसको पक्षांतर भी कर दिया है। x प्लस वाई रह जाएगा, राइट हैंड साइड में पहुंच जाएगा इधर जीरो की तरफ। इसमें हम समघाती होने की वजह से y का मान तो vx रखते हैं और इसका dy dx करके इसका फर्स्ट सेकंड से जब अवकलन करते हैं तो v फर्स्ट है और x को सेकंड मान के इंटू 1 और प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट v का ये अवकलन x के सापेक्ष। तो ये दो मान लगाने होते हैं, एक तो y का मान और एक dy dx का मान इस दिए गए अवकल समीकरण में। तो मान लगाने के बाद जो नया रूप इसका जो आता है वो पृथक्करण का बन जाता है। तो इसमें y का मान vx लग गया और dy dx का ये मान लग गया और राइट हैंड साइड में y का मान vx लग गया। यहाँ से x कॉमन आया, यहाँ से यहाँ तक x कॉमन और राइट हैंड साइड में x कॉमन। यहाँ x कॉमन लेके ये राइट हैंड साइड का और लेफ्ट हैंड साइड का x कॉमन लेके ये कॉमन x से कॉमन x कट गया। इसके बाद क्या हुआ है, इस v का इन दोनों में गुणा करके ये लिखा, इन दोनों का v में गुणा करके ये आ गया और इन दोनों को ये लिखा, इन दोनों का x dv dx में ये इंटू हो गया। अंदर गुणा नहीं किया है, इसको यहीं रोक दिया है बराबर ही। ये v इस v से कटेगा। अब ये माइनस का v स्क्वायर राइट हैंड साइड में पहुंच गया, प्लस हो गया, ये वन है ही पहले से, ये हो गया। अब इस पूरे को इधर अपॉन में लाएंगे, ये अपॉन में ले आए और ये x इधर राइट हैंड साइड के अपॉन में चला गया और dx राइट हैंड साइड में पहुंचा दिया। माइनस यहाँ इसलिए लगाया, यहाँ वन माइनस v को v माइनस 1 लिख दिया है। v को पहले लिखा है, माइनस 1 बाद में, और इसके बदले में इधर माइनस कर दिया है। अब अलग अलग अपॉन किया, ये अपॉन ये, माइनस 1 अपॉन इतना dv, v के सापेक्ष इसका समाकलन होना है। तो v अपॉन इतना अलग लिखा है और 1 अपॉन ये अलग लिखा है। ये दोनों का बटे है, अलग अलग बटे कर दिया है। तो इसका अवकलन 2v होता है, यहाँ 2v नहीं है तो 1/2 लिख के 2v कर लेते हैं। ऐसे 1/2 लिख लिया और ये 2v कर दिया, ये डायरेक्ट समाकलन हो जाएगा लॉग। इसका ये अवकलन होने पर लॉग हो जाता है समाकलन। तो 1/2 लॉग इतना, ये tan इनवर्स v हो गया इसका समाकलन v के सापेक्ष। यहाँ समाकलन का चिन्ह लगा दिया और राइट हैंड साइड में 1/x का समाकलन log x होता है और c लिखते हैं तो उसे भी log c लिख दिया है। अब ये पद जब इधर लाएंगे तो चिन्ह बदल के ये log प्लस का हो गया x का पद और c जो है माइनस का हो गया और ये 10 बिना log का पद राइट हैंड साइड में कर दिया है। log से पहले जो संख्या होती है वो घात बना दी, 1/2 घात लिखेंगे, इसी को अंडर रूट कहते हैं। 1/2 घात को ही अंडर रूट कहते हैं। ये log से पहले जो मान होता है वो घात होती है और ये घात 1/2 है, तो 1/2 घात को अंडर रूट कहते हैं। और ये इधर आ गया log x और c इधर आके माइनस का हो गया, 10 इधर पहुंच के प्लस हो गया है। अब ये log कॉमन ले लिया, log जब कॉमन लेते हैं तो प्लस वाला चिन्ह इंटू में बदल जाता है और माइनस वाला अपॉन में, तो ये c अपॉन में आ गया, log कॉमन आ गया। इसके बाद v का मान लगा दिया, y अपॉन एक्स स्क्वायर कर दिया, ये आपका लिखा हुआ ही है। और इसके बाद log को दूसरे पक्ष में पहुंचाया तो ये e की पावर बन जाता है। log हटाते हैं तो दूसरा पक्ष e की पावर बन जाता है। इनका जब लासापा लेंगे तो अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर होगा, बटे में एक्स स्क्वायर अंडर रूट में होगा, जो अंडर रूट से बाहर करके वो एक्स माना जाएगा, जो इस एक्स को काट देगा। और ये c राइट हैंड साइड की तरफ रेफर कर दिया है। तो ये प्रश्न का उत्तर हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू c e की पावर 10 इनवर्स y अपॉन एक्स। ये समघाती अवकल समीकरण पर आधारित एक्सरसाइज का तीसरा प्रश्न है। तो ये स्टेप आपके समझ में आए होंगे, पहले से लिख रखा है, छोटा ना हो,
वो वीडियो बड़ा ना हो पाए। धन्यवाद।